गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दीजिए बता रही हूँ और इसमें मैंने आपको रामदत्त ने अपने बचने का क्या उपाय सोचा यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताएंगे। सोने की खेती करने के लिए क्या क्या तैयारी की गई। पार्ट 3 सोने की फसल से क्वेश्चन नंबर जो है वो चौथा उत्तर 4 हम आपको बताएंगे। राजमहल के प्रांगण में एक चौकोर टुकड़ा चुना गया। एक चौकोर टुकड़ा चुना गया। उस जमीन को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया तथा सोने के बीज तैयार कराए गए तथा सोने के बीज तैयार कराए गए। तो आप ये देखेंगे चौथा उत्तर क्या था कि सोने की खेती करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। राजमहल के प्रांगण में एक चौकोर टुकड़ा चुना गया। उस जमीन को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया तथा सोने के बीज तैयार कराए गए। फिर क्वेश्चन है, खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने क्या कहा। तो अब हम इसको बताएंगे कि खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने क्या कहा। उत्तर 5 खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने कहा खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने कहा, अब आप सोने की फसल की बुआई करें। अब आप सोने की फसल की बुआई करें तथा जिसने अपने जीवन में
जीवन में कुछ भी ना चुराया हो, कुछ भी ना चुराया हो, उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी। चुराया हो, उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी। उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी। तो ये है आपका पार्ट 3 सोने की फसल के 2 आंसर रह गए थे, हम आपको बता रहे हैं। खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने कहा, अब आप सोने की फसल की बुआई करें तथा जिसने अपने जीवन में कुछ भी ना चुराया हो उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी। तो यहाँ तक आप कॉपी में लिख लेंगे।